पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हें सुनिए। नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी, और जो ऑडिटर होता है पीएम नेशनल रिलीफ फंड का, उसमें भी कांग्रेस है। कम से कम ऑडिटर, अगर ये सब घपले हो रहे थे, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा था? ये तो आप सवाल पूछेंगे, ये देश भी सवाल पूछेगा, क्यों पकड़ में नहीं आ रहा था? बंधुओं, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऑडिटर भी परिवार का ही था, और ऑडिट कंपनी का नाम था ठाकुर वैद्यनाथन अय्यर कंपनी। ठाकुर वैद्यनाथन अय्यर कंपनी, और इसके जो फाउंडर थे, इसके जो मुख्य व्यक्ति थे, जो मुखिया थे, उनका नाम है, आप सब लिखे और देश याद भी रखे, रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर जी की मैं सीवी पढ़ता हूं। जब से पीएम नेशनल रिलीफ फंड आरंभ हुआ, तब से 2017-18 तक, 2017-18 तक रामेश्वर ठाकुर जी इसको ऑडिट कर रहे थे। आप जानते हैं मित्रों, ये कंपनीज एक्ट कहती है कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड का जो ऑडिटर होगा वो प्रत्येक 3 वर्षों में बदलना चाहिए। एवरी 3 years यू हैव टू चेंज द ऑडिटर। मगर यहां कांग्रेस पार्टी के कारनामे को देखिए, उनके निर्भयता को देखिए। भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और निर्भयता से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई भय नहीं है, क्योंकि उनको लगता था ये देश तो उनके परिवार का है। मां बेटे को लगता था ये तो हमारा ही है, सब कुछ हम ही ले रहे हैं, तो इसलिए कोई डर नहीं है। कानून को ताक में रख के नेहरू जी के समय से लेकर राहुल के समय तक ऑडिटर नहीं बदला गया। 3-3 साल में बदलना चाहिए, ये कानून है। ऑडिटर रामेश्वर ठाकुर ही रहे। अब मैं रामेश्वर ठाकुर जी के विषय में बता देता हूं वो कौन थे। रामेश्वर ठाकुर जी का सीवी सुनिए। वो कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे। वो कांग्रेस के द्वारा पहली बार मनोनीत हुए राज्यसभा में अप्रैल 1984 टू मार्च 1990। ये जो कालखंड था, कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। फिर पुनः उन्हें राज्यसभा भेजा गया कांग्रेस द्वारा अप्रैल 1990 टू मार्च 1996। 2 बार राज्यसभा में गए। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स फ्रॉम जून 1991 अप टू दिसंबर 1994। सोचिए, ऑडिटर थे वो पीएम नेशनल रिलीफ फंड के, और वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू थे। ये सब चल रहा था कांग्रेस के समय में। अपॉइंटेड टू गवर्नर ऑफ ओडिशा ऑन 17 नवंबर 2004। 2004 में गवर्नर बन गए, ऑडिटर थे तब भी वो। हैंडल्ड एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 29 जनवरी 2006 टू 22 अगस्त 2007। आंध्र प्रदेश के भी गवर्नर बने। अपॉइंटेड द 15th गवर्नर ऑफ कर्नाटका ऑन 21 अगस्त 2007 एंड गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम 2009 टू 2011। 4 राज्यों के गवर्नर बने, राज्यपाल बने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू बने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 2 बार राज्यसभा। और ये वो व्यक्ति है जिसके अंतर्गत पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिशन रखा हुआ था कि ये ऑडिटर है उसके। और ये क्या कर रहे थे? पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मां बेटे के कहने पर कि इतने पैसे हमें यहां दे दो, राजीव गांधी फाउंडेशन मतलब अपने घर पे, ये ट्रांसफर कर रहे थे। ये इस प्रकार का पूरा कारनामा चल रहा था। दिस मॉडस ऑपरेंडाई इज नॉट न्यू। आप जानते हैं नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें मां बेटे दोनों ही बेल पे बाहर हैं, 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया था मां बेटे ने, और इसके कारण किस प्रकार की फटकार उनको कोर्ट से पड़ी थी वो आपने देखा था। और दोनों आज बेल पे बाहर हैं। ठीक इसी प्रकार का मॉडस ऑपरेंडाई था। जनता के पैसे को जो ट्रस्ट के नाम पे आया है। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। निजी फायदे के लिए फंड का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने देश को धोखा देने का काम किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर, जिसका जेपी नड्डा भी जिक्र कर रहे थे, उसी पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि 3 साल तक ऑडिटर नहीं बदला गया, जो कि बदलना चाहिए था। निजी फायदे के लिए फंड का इस्तेमाल सीधे तौर पर यहां कांग्रेस ने किया, और एक देश को कितना बड़ा धोखा कांग्रेस ने इसकी आड़ में दिया। कांग्रेस ने सरकारी पैसा ट्रस्ट को भेजा, सरकारी पैसे का इस्तेमाल निजी इस्तेमाल के लिए किया गया। जो नियम कायदे होते हैं, उन तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर ऑडिटर नहीं बदला, और कुछ इस तरीके से चीजों को छिपाने का काम और देश को धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने सरकारी पैसे का कैसे बेजा इस्तेमाल किया, कैसे अपने फायदे के लिए, कांग्रेस के फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए, परिवार के फायदे के लिए ये इस्तेमाल किया देश की संपत्ति का। शेयर चैट।